हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं पुनः ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संभव बैच में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोगों ने कई टॉपिक पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में कौन सी बला है उसको चलिए आइए समझते हैं। क्या समझना है हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर इन सॉलिड स्टेट। तो आइए समझते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल से जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग सभी लोग बारात में गए होंगे। बारात में क्या होता है, बफर सिस्टम होता है और जहां पर खाना खाते हैं वहीं उसके सामने क्या होता है, अगल बगल देखिए आप तो गोल मेज लगी होती है और गोल मेज के चारों तरफ बैठकर लोग खाना खाते हैं। तो किसी समय किसी पर्टिकुलर समय बात करें तो उस गोल मेज के चारों तरफ जितने लोग खाना खा रहे हैं बैठ करके वही उस गोल मेज की कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अगर 5 लोग उस गोल मेज के चारों तरफ खाना खा रहे हैं तो गोल मेज की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बात समझ में आया? मतलब किसी भी वस्तु के चारों तरफ देखिए कितने वस्तु हैं, उनको काउंट कर लीजिए, वही उस वस्तु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। आइए समझते मैं क्या कह रहा हूं। चलिए आइए देखो बच्चों, हम एक क्या लेते हैं, एक एटम। क्या लेते हैं? एक एटम लेते हैं। ये है एटम, आपको पता होगा ना। ये भी नहीं पता होगा तो फिर बेकार है। चलिए ये एक एटम है। इस एटम के चारों तरफ क्या है? एटम है। इस एटम के चारों तरफ क्या है? एटम है। आप काउंट करिए, काउंट तो करना आता होगा ना। चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस एटम के चारों तरफ कितने एटम है? 6। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6। बात समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर 2D अरेंजमेंट की बात कर रहा था, ऊपर और नीचे एटम नहीं बनाया हूँ। मतलब ये 3D नहीं है, ये 2D है। तो आप केवल आप दो डायरेक्शन में चलिए, इधर और इधर। तो यहाँ पर इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। बात समझ में आया? तो ऐसे हम लोग एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं लैटिसेस। लैटिसेस में हम लोग पहली लैटिस पढ़ रहे हैं तो एससी से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए क्या है उसमें, क्या है उस क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी में। आइए देखते हैं। मैं किसका बात कर रहा हूँ? एससीसी का। एससीसी में हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देखना चाह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। चलिए आइए पहले बनाते हैं। ये देखिए क्या है? क्यूब है। ये क्या है? आपका क्यूब है। ये है आपका क्यूब, ठीक। और एससीसी में बात करें तो 8 कॉर्नर होते हैं। अच्छा क्यूब है तो क्यूब में 8 कॉर्नर होते ही हैं, लेकिन सभी के सभी कॉर्नर पर एससीसी में सभी के सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। सभी के सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं। तो आप सभी के सभी कॉर्नर पर एटम बना दीजिए इस तरीके से। अब क्या करना है, देखिए आपको फाइंड करना है इसमें से किसी भी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। जो एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सॉरी बच्चों, वही सारे के सारे कॉर्नर पर जितने भी एटम है सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। समझ आया? चलिए अब इस एटम या किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपको फाइंड करना है तो किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने से पहले आप उस एटम के चारों तरफ क्या अरेंजमेंट है उसको पहले कंप्लीट करिए। ये नहीं कि इधर इसका अरेंजमेंट कंप्लीट ही नहीं, अधूरा है और इधर पूरा है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताने लग जाओ, गलत बताओगे बच्चा। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कब हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम की बता सकते हैं। तो कब बता सकते हैं? जब उस एटम का अरेंजमेंट चारों तरफ से क्या हो? कंप्लीट हो, ठीक। अच्छा ये बताएं क्या है? यूनिट सेल है। ये क्या है? यूनिट सेल है। यूनिट सेल के रिपीटेशन से ही क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। तो इसका रिपीटेशन करिए, इधर 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 इधर, हर तरफ करो तो क्या प्राप्त होगा? यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्या प्राप्त होगा? क्रिस्टल प्राप्त होगा। चलिए क्रिस्टल बनाते हैं और मैं फिर समझाता हूं, दिखाता हूं। मतलब क्रिस्टल बनाने का मतलब यह है कि किसी एक एटम को मैं चूज करता हूं, उसका कंप्लीट अरेंजमेंट करता हूं। देखिए एक क्यूब है, ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के मैंने एक बगल यूनिट सेल और बना दिया। अब इसके आप ऊपर बना सकते हैं, इसके भी ऊपर बना सकते हैं, ठीक। तो मैं उसको दिखा नहीं रहा, इसके आप सामने भी बना सकते हैं, इसके सामने भी बना सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए मैं इस एटम को उठाता हूं, इस एटम के चारों तरफ इसका कंप्लीट अरेंजमेंट देखने को देखता हूं। चलो आप इसके इधर जाएं तो आपको एक ये मिल रहा है और ये क्या है? एज लेंथ के लॉन्ग मिल रहा है कि नहीं? ये एटम इसको टच करेगा तो ये कोऑर्डिनेशन, इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा। और ये देखिए ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, तो इसके अलोंग भी क्या करेगा? ये एटम इसको, या ये एटम इसको क्या करेगा? टच करेगा। इसका मतलब ये भी एटम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए और ये देखो आप, ये एज है कि नहीं? ये एज है कि नहीं? यहाँ पर एक एटम है कि नहीं? और यहाँ पर एक एटम है, तो इस एटम को ये भी टच करेगा।
ये भी क्या करेगा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आया? अब आप इधर चले आओ, ये बताओ एज है कि नहीं है, ये भी एज है, ये भी क्या है, एज है, एज लेंथ है। ये जो एटम है ये भी क्या करेगा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो आपने क्या किया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, अभी आप ऊपर और इधर आप नहीं गए, तो क्या करें, इधर तो चले गए हो पीछे, आगे नहीं आए हो, नीचे चले गए हो, ऊपर नहीं गए हो, तो पहले आप इधर गए हो, पीछे गए हो, तो आगे आओ, इस तरीके से आगे आओगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके, जिस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में ये एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी तरीके से ये एटम भी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेगा। इसी तरीके से जब आप ऊपर जाओगे, एक एटम ऊपर भी प्राप्त होगा, जैसे नीचे प्राप्त है ऐसे ऊपर भी प्राप्त होगा। तो टोटल इस एटम के, इस एटम से कितने एटम टच कर रहे हैं बताएं, एक तो ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच करेगा, एक ये टच, ये टच करेगा और ये टच करेगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एटम इस एटम को टच कर रहे हैं। तो मतलब समझ जाइए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। समझ में आया? तो किसी भी एटम की आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करिए, उस एटम के चारों तरफ का कंप्लीट अरेंजमेंट फाइंड करिए, फिर आप एटम के चारों तरफ देखिए कितने एटम उसके टच में है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो एससीसी में याद कर लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें पढ़ते हैं। देखिए हम लोग केवल एससीसी की बात करें, यहाँ पर एफसीसी की बात और बीसीसी की बात बाद में करेंगे, जब हम लोग एससीसी की बात बीसीसी और एफसीसी पढ़ेंगे तब। जय हिंद दोस्तों।